अपने 3 दिवसीय दौरे पर कांग्रेस प्रभारी एक बार फिर झारखंड में हैं। दरअसल रामगढ़ में उपचुनाव भी होने वाला है, वो सीट कांग्रेस की है। उम्मीदवार कौन होगा इसको लेकर ज़्यादा माथापेची करने की ज़रूरत नहीं। माना जा रहा है कि विधायक, पूर्व विधायक के हस्बैंड हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मंत्री, विधायक, कार्यकारी अध्यक्ष, अध्यक्षों के साथ बैठक चल रही है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव जी हैं। 3 दिन में क्या क्या करेंगे प्रभारी जी? देखिए, नई कार्य समिति बनी है, पदाधिकारियों का मनोनयन हुआ है, नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, तो और पहली बार पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होने वाली है। जो समसामयिक राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर कल रामगढ़ में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होगी, उसमें चर्चा होगी। जैसे सरना कोड हो गया, 1932 खतियान हो गया, पारसनाथ का मामला हो गया, नियोजन नीति जिस पर पार्टी बेहद गंभीर है, ओबीसी आरक्षण, ऐसे सारे विषय हैं जो चर्चा के दौरान आएंगे। और विशेषकर आपने ठीक कहा कि रामगढ़ में बैठक का होना, वहाँ के उपचुनाव को भी लेकर के चर्चा होगी और आने वाले 2024 की तैयारी और संगठन सशक्तिकरण का जो अभियान चल रहा है उसको लेकर के बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं के जरिए हम किस प्रकार से ज़्यादा लोगों के बीच पहुँच सके, इस पर चर्चा होनी है। चर्चा 1932 पे क्या होगी? तो सरकार ने पास करके भेज दिया, 27% आरक्षण भेज दिया, और नियोजन नीति अभी टर्न डाउन है, कोर्ट से नया बन रहा है। तो ये सारे विषय पे क्या चर्चा अब? नियोजन नीति आपने बिल्कुल ठीक कहा, टर्न डाउन है, सरकार बनाए, और हमारी मंशा है कि जो हम लोगों ने जनता से सीधा वायदा किया है उसको जल्दी से जल्दी जनता के बीच में ला करके जो उहापोह की स्थिति है उसको दूर किया जाए। इसको लेकर के कांग्रेस बेहद गंभीर है। हमारे प्रभारी हों, हमारे माननीय अध्यक्ष जी हों, सीएलपी लीडर हों, ये तमाम लोग इस विषय पर बेहद गंभीर हैं। नहीं, झारखंड में अभी देखा जा रहा है कि सरकार तो जेएमएम चला रही है, आप बैसाखी का काम कर रहे हैं, तो क्या प्रभारी ये पूछेंगे अपने मंत्रियों से कि अब जनवरी, फरवरी, मार्च में कितना बजट पैसा खर्च बाकी है, कैसे होगा? 20-25%, 45% हाईएस्ट है, तो ये भी पूछेंगे? विधायकों का काम पूछेंगे या वो मान के चलेंगे कि नहीं, जेएमएम आगे बढ़ेगी तो हम खुद आगे बढ़ें? नहीं, देखिए, ये नज़र और नज़रिए का फ़र्क है। अपने अपने तरीके से लोग चीज़ों का आकलन करते हैं और बेहतर समन्वय के साथ हमारी सरकार ज़रूर चल रही है, लेकिन हमारे जो कांग्रेस कोटे के मंत्री हों या हमारे विधायकों के कार्यकलाप, इनका भी कहीं ना कहीं असेसमेंट तो जरूर होता है और समय समय पर होता है। क्या चल रहा है? ऑल इज नॉट वेल। आपके त्रिमूर्ति मित्र, वो लोग जो बना मामला शुरू हुआ जिला अध्यक्षों का चयन से, ताकि 1-2 समुदाय को जगह ही नहीं मिली, वहाँ से शुरू हुआ। फिर गिज प्रदेश अध्यक्ष हटाओ का नारा चल रहा है, पुतला दहन चल रहा है, तो वही तो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। कभी डॉक्टर अजय के लिए जो हुआ, बलमुचू जी के लिए जो हुआ, उसी तरीके का आप में भी दिख रहा है। देखिए, एक बात तो आपको मानना होगा कि हमारे पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र कायम है। हाँ, लेकिन फिर अनुशासन समिति ने उनको हटाने की अनुशंसा क्यों? मैं उसी पर आ रहा हूँ कि जो लोग खुद को पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता बताते हैं और पार्टी के लिए कुर्बानी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उनको ये समझना होगा कि अगर कोई ग्रीवांसेस है तो उनको उचित प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए। नहीं तो अनुशासन की लकीर तो है, और पार्टी संगठन जो है वो अनुशासन और पार्टी संविधान के आधार पर चलता है। वो कहीं भी अगर आप खुद को कार्यकर्ता बता रहे हैं निष्ठावान, और उसके बाद आप पार्टी नेतृत्व के द्वारा लिए गए निर्णय को चुनौती देने का काम कर रहे हैं, भाई राजेश ठाकुर जी बेहतर काम कर रहे हैं, अगर 2-3 व्यक्तियों को छोड़ दें आप तो कहाँ कोई विरोध है, कोई ये है। उन्होंने बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया, जन जागरण अभियान हो चाहे सदस्यता अभियान हो। पार्टी के राज्य गठन के बाद से सबसे ज़्यादा सदस्यता कब हुई? डिजिटल सदस्यता अभियान शुरू हुआ, 5वां स्थान आया। भारत जोड़ो यात्रा में पूरे देश में केंद्रीय, बोल रहे हैं आरपीएन का आदमी है, कांग्रेस का नहीं। अब कौन क्या कहता है इस पर तो अनुशासन समिति के में मामला चल रहा है, उस पर तो मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन सवाल ये है कि आप अगर अनुशासित व्यक्ति खुद को साबित करते हैं और संगठन की बेहतरी चाहते हैं, तो पार्टी संगठन को कटघरे में खड़ा करके और आप जो इस प्रकार से गुटबाजी को बढ़ावा देने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर तो निर्णय आएगा ही। ठीक है, मेरा एक आखिरी सवाल है कि क्या आमतौर पे कांग्रेस में देखा जाता है कि कार्रवाई भी हो जाता है, फिर वापस आ जाते हैं, फिर उनको अच्छा पद भी मिल जाता है, इसलिए भी कार्यकर्ता ये सोचता है कि अभी कर लो, भले कुछ सज़ा होगी, माफ़ी तो तय है यहाँ?
अब इस पर तो मैं कोई टिप्पणी करूंगा नहीं। ये वो मतलब मेरे पास तो सैकड़ों उदाहरण हैं ऐसे कार्यकर्ताओं के जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी सबका पुतला दहन किया, आज भी वो अच्छे जगह पे हैं पार्टी में। देखिए, नहीं ठीक है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। तो अगर वो मैं आपका भी इंटरव्यू देख रहा था, आप तो बार बार उनसे कह रहे थे कि भाई आप माफ़ी मांग लीजिए, तो आपके लिए जगह है। तो अगर कोई संगठन में ऑप्शन दिया कि नेतृत्व से आकर के अगर अपनी बातों को रखेगा, जो कि वाजिब भी है, तो उस पर नेतृत्व निर्णय लेगा। लेकिन अनुशासन की सीमा रेखा को अगर आप पार करेंगे तो उस पर तो पार्टी सोचेगी। आंसू कह रही है कि इस बार तो आपका दाल नहीं करने वाला। रामगढ़ बोल रहे कि कांट की हंडी कितने बार चढ़ेगी। कितनी बार चढ़ी है और कैसे आजसू ने समय समय पर झारखंड राज्य गठन के बाद से लेकर के प्रदेश की जनता हो, रामगढ़ की जनता हो, उसको बेवकूफ़ बनाने का जो काम किया है वो भी जनता आकलन कर रही है। वहाँ भी पार्टी पे बहुत सारा फूट में दिख रही है। कोई अपने आप को अनवर जी का समर्थक बताता है, कोई मिश्रा जी का बताता है, कोई ममता देवी का बताता है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि वहाँ पे कोई समर्थन और विरोधी। देखिए, जब टिकट की बात आती है तो सभी कार्यकर्ता जो राजनीति के मैदान में है वो अपनी अपनी बातों को अपनी अपनी तरीके से नेतृत्व के समक्ष रखने और रखवाने का काम भी करते हैं, जो कि वाजिब भी है। भाई संगठन में कोई काम कर रहा है तो वो समय पर अपनी बातों को रखेगा ही। लेकिन बाबा, आप ये भी देखे हैं कि जब से विधानसभा का विगत उपचुनाव हुआ है, जो जितने भी उपचुनाव हुए हैं, हर चुनाव के पहले इस प्रकार की बातें आती हैं। लेकिन महागठबंधन इन तमाम बाधाओं को दूर करते हुए विजयश्री को प्राप्त करता है। और इस बार भी हम बहुत बेहतर बहुमत से, चाहे हमारे सामने कोई भी प्रतिद्वंदी खड़ा हो, हम जीतेंगे चुनाव। पिछला चुनाव में आंसू और बीजेपी अकेले अलग अलग थी और इस बार दोनों साथ है। देखिए, मैंने वही कहा, झारखंड की जनता इनकी चालाकियों से बेहद अच्छे तरीके से वाकिफ़ है। ये समय समय पर कभी सटते हैं, कभी घटते हैं, तो जनता इनके सभी चीज़ों को अच्छी तरह से जान रही है और जनता समुचित निर्णय लेके बैठी है। और उसने तय कर लिया है कि जो 5 वर्ष के लिए हम लोगों ने इनको शासन चलाने का जो जगह दिया है वो कहीं से कुछ बदलने वाला नहीं है। शुक्रिया। तो कांग्रेस को यकीन है कि जो पिछले इतने 4-5 इलेक्शन में उपचुनाव में हुआ वही एक बार फिर से होगा। रामगढ़ में एक बार फिर से हाथ को ही साथ मिलेगा जनता का। कह रहे बाकी जो आंतरिक लोकतंत्र है वो तो कांग्रेस में ही जिंदा है। विरोध और स्वर इसलिए सिर्फ अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है कि बात सही जगह पर नहीं रखी जाती। बस यही वजह है और कोई वजह नहीं। कांग्रेस में ऑल इज वेल। बायोम सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोम, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 मंथ्स क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 जनवरी 2023। एनरोल नाउ। बायोम, a leading institute for pre-medical exam। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share and subscribe. www